मामा आपको वो करीम अंकल याद है? डैड के दोस्त हुआ करते थे, करीम हीरा वाला। करीम हीरा वाला बिल्कुल याद है। टॉल से थे, ठहर ठहर के बोलते थे। उनकी वाइफ रुखसार करीम कितनी जबरदस्त खातून थी। पता नहीं अब वो लोग कहाँ होंगे। तुम्हें कैसे अचानक याद आ गए? अरे मामा वही तो आए थे मीटिंग के लिए। एक्चुअली हमारी मीटिंग उनके बेटे मौजम के साथ थी। अच्छा, लेकिन जब करीम अंकल को पता लगा कि हम लोग हैं तो स्पेशली हमसे मिलने के लिए आए। जबरदस्त। एक्चुअली हमारा बिजनेस एक्यूमेंट चेक करने के लिए आए थे वो। मामा बेसिकली बिलाल आपको ये सब कुछ सिर्फ इसलिए बता रहा है क्योंकि अंकल ने इसकी बहुत तारीफ की है। जी हाँ, और कल से बिलाल उड़ रहे हैं हवाओं में। भाई जाहिर सी बात है, करीम अंकल जैसा बिजनेस टाइकून तारीफ करेगा तो मेरे लिए तो फख्र की बात है ना। बिल्कुल। और ऑन टॉप ऑफ इट उन्होंने कहा है कि मेरे अंदर डैड वाली एबिलिटी। मेरे लिए तो इट्स अ ह्यूज ऑनर। वाह, कुछ गलत नहीं कहा वैसे उन्होंने। आप वाकई बहुत ज़हीन हैं, इतने मुहज़्ज़ब हैं, बिल्कुल अंकल की तरह। खैर उन्होंने तो ये भी कहा है कि बिलाल अच्छे बिजनेसमैन होने के साथ साथ अच्छे शौहर भी हैं, तो क्या ऐसे भी सच मान लिया जाए? व्हाई नॉट? नहीं, मेरा बेटा है ही परफेक्ट। अल्लाह, खुशकिस्मत होती हैं वो लड़कियां जिनके शौहर बिलाल भाई जैसे होते हैं। भाई मैं जो हूँ, जैसा हूँ, बहुत अच्छा हूँ। मुझे किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। वैसे माम, तुमने अभी तक जमशा का शुक्रिया अदा नहीं किया। ये लड़की कहा है इसने तुम्हें? पॉइंट। चाय डाल देंगे भी? मनान, तुम प्लीज किंजा की बातों का बुरा नहीं मनाओ। अपने इग्नोर होने का दुख है उसे, मान टूट जाने का गम है। लड़कपन से उसे यही सुनने को मिला कि समीर उसका होने वाला शौहर है, और समीर ने भी उसको हमेशा यही शो करवाया। लेकिन जब उसको यह पता चलेगा कि समीर तुमसे शादी करने के लिए इतना सीरियस है कि निकाह करने के लिए कोर्ट पहुंच गया, तो हर्ट तो होगी ना वो। लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर है? नहीं 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 नहीं, तुम्हारा कसूर नहीं है, लेकिन कसूर तो किंजा का भी नहीं है। वो बेबस है, उसको समझ ही नहीं आ रही कि वो क्या कर रही है। जो वो करना चाहती है वो नामुमकिन है। ऐसा क्या करना चाहती है वो जो नामुमकिन है? समीर का गिरेबान पकड़ के इतने सालों की निस्बत में खयानत का हिसाब लेना चाहती है। तो फिर क्यों नहीं जाती वो समीर के घर? क्यों वहां जाके उसका गिरेबान नहीं पकड़ती? ज्यादा क्या होगा? सच ही बता देगा कि उसने ऐसा क्यों किया। तुम्हें नहीं पता कि समीर ने ये सब क्यों किया? अभी भी नहीं मालूम? नहीं जानती? जान गई हूं, सब जान गई हूं। तभी तो देखो, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि तुम परेशान नहीं हो। कुछ चाहिए हो, किसी की कोई बात हर्ट करे, प्लीज मुझे फोन करना, प्लीज। I'm sorry, मैं सारी सिचुएशन समझ रहा हूं। मैं जानता हूं तुम किस कर्ब से गुजर रही हो, लेकिन जाना जरूरी है काम पे। I'm sorry। It's okay, तुम जाओ, संभाल लूंगी खुद को।
क्या हो गया? रिलैक्स ना, तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। क्या हुआ है मुझे बताएं। तुमने मुझे पहले ये सब क्यों नहीं बताया? जब तुम ही ये बात छुपाते रहे, फिर मनाल या समीर से किस बात का गिला? अम्मी देखें, आप जानती हैं मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता। अगर मैं पहले ये बात आपको बताता तो मनाल की इज्जत पे हर्फ आता। आप और किंजा हर्ट होते, है ना, जैसे अब हो गए। अम्मी मनाल समीर के साथ जाने वाली थी, मुझे यकीन था इस बात का। अच्छा प्लीज ना बात तो सुने। अगर वो ये डिसीजन ले लेती तो सिचुएशन कुछ और होती। अब अगर वो हमारे घर में रुक गई है समीर की हकीकत जानने के बावजूद, तो हमें उसको स्पेस देनी चाहिए ना, प्लीज बस ना। मनाल ने समीर के पीछे अपना घर छोड़ा, मजबूरी के तहत तुमसे निकाह किया, और तुम बेशर्म बनकर इस बात का इंतजार करते रहे कि वो समीर के साथ जाती है या तुम्हारे पास रुकती है। और अभी भी तुम्हें अपनी बहन के आंसू नहीं दिख रहे। फिक्र है तो सिर्फ इस बात की कि हम मिनाल के साथ अच्छे से पेश आए। अम्मी मैंने बहुत एहतजाज किया था निकाह के वक्त, और उसके भाई मरने मारने पर उतर आए थे, और फिर अब्बू वो वहां आए, उन्होंने कुछ सुना है नहीं, बस हकीकत जाने बिना जबरदस्ती मुझसे दस्तखत करवा दिए निकाहनामे। अब जब वो बीवी बनकर इस घर में आ गई है तो उसके खिलाफ कैसे बोल सकता था मैं? समीर ने हमें बहुत बड़ा धोखा दिया। अगर उसे किसी अमीर घर की लड़की पसंद आई गई थी तो हमारी किंजा के लिए मना करवा देता। और तुमने भी मुझे जरा इशारा नहीं दिया इस बात का। अम्मी देखें, अगर मनाल और समीर का निकाह हो जाता तो हकीकत खुद सामने आ जाती, और ढके छुपे अंदाज में मैंने कितनी बार आपको मना किया, तो हमें सब ठीक हो जाएगा। बस करें प्लीज, बस करें। बोले अपने आप को अम्मी, वक्त लगेगा, सब ठीक हो जाएगा, आई प्रॉमिस। प्लीज आप रोना बंद करेंगी तो मैं काम पे जाऊंगा ना, बस करें ना। रोना बंद करें। अब मैं जाऊं हाँ बेटा, या कुछ और होना है आपको? जाओ। ख्याल रखिएगा अपना। हाफिज। हाफिज बेटा।